दोस्तों, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल एंड मेरे चाहने वालों सभी को मेरा नमस्कार। आज के गूगल सर्च कंसोल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं उसके बारे में। तो उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पेज एक्सपीरियंस। पेज एक्सपीरियंस का सेंस ये होता है जैसे अभी आपको यहाँ पे कोई डाटा नहीं दिख रहा है, वो रीजन ये है कि 90 डेज का डेटा अभी अवेलेबल नहीं है मेरे इस ब्लॉग पर। लेकिन जब आप किसी कंपनी में जॉब करेंगे तो वहां ये डेटा अवेलेबल होगा। तो पेज एक्सपीरियंस का सेंस ये है कि आपकी वेबसाइट पे जितने भी पेजेस हैं उस पर यूजर्स का एक्सपीरियंस क्या रहा है गूगल के अंदर, यानी कि आपके पेज सभी पेजेस मोबाइल रेस्पॉन्सिव है कि नहीं है, सारे जो आइकन है वेबसाइट को प्रॉपर ओपन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इमेज प्रॉपर ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी कि पेजेस से रिलेटेड जो भी एरर्स होंगे, परफॉर्मेंस होगी, जो भी फैक्ट होंगे वो आपके सामने यहाँ रिप्रेजेंट होंगे कि आपके पेजेस का क्या परफॉर्मेंस है गूगल के अंदर, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद बात करते हैं कोर वेब विटल्स। इसमें क्या होता है, यहां से जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट की स्पीड को बताएगा कि मोबाइल पर और डेस्कटॉप पर आपकी क्या स्पीड है। इसके लिए ऑनलाइन टूल्स भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली उसी वेबसाइट पर लैंड करेगा। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली बताएगा कि आपकी मोबाइल पर वेबसाइट की स्पीड क्या है। बता दिया कि आपके मोबाइल पर जो ब्लॉग की स्पीड है वो 42 है, जो आपकी 90 से 100 के बीच में होनी चाहिए थी। डेस्कटॉप पर कितना है, 83 है। यानी कि इसी तरीके से आप अपनी वेबसाइट पे करेंगे। अगर ये 90 और 100 आपको कराना है तो आपको डेवलपर से बोलना पड़ेगा, वो आपकी ये जो गिवन फाइल्स हैं वेबसाइट पर उसको कंप्रेस करेगा, इमेजेस को कंप्रेस करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को इंक्रीज करेगा। क्लियर? तो ये आपको, अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड कम है मोबाइल पर डेस्कटॉप पर तो आपको डेवलपर को बोलना है, वो आपको करके देगा। नेक्स्ट है आपका मोबाइल यूजेबिलिटी। मोबाइल यूजेबिलिटी का सेंस ये है कि जैसे मैंने अभी आपको पेज एक्सपीरियंस के बारे में बताया, उसी तरीके से मोबाइल पर आपका कोई पेज ऐसा तो नहीं है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, यानी कि कोई पेज ऐसा तो नहीं है जो मोबाइल पे प्रॉपर ओपन ना हो रहा हो, यानी कि क्लोज एलिमेंट तो नहीं है, टेक्स्ट प्रॉपर्ली विजुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मेरे केस में सारे मेरे पॉइंट इक्वल है तो गुड जॉब लिख के आ रहा है क्योंकि मेरे इन पेजेस में मोबाइल पे जब ओपन हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है मेरी साइड पे। अगर प्रॉब्लम होता तो यहाँ आपके पॉइंट होते, दूसरा यहाँ आपको इंफॉर्मेशन देता कि आपकी साइड पे ये प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने प्रीवियस वेबसाइट का दिखा दे रहा हूँ, जो प्रीवियस मेरी कंपनी है जहाँ मैंने काम किया, उसके अगर होंगे तो मैं वहां से दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से क्या बता रहा है कि आपके मोबाइल यूजेबिलिटी के केसेस में ये एरर्स फाइंड हुए हैं गूगल में जो यूजर्स के द्वारा हुए हैं। मींस यूजर जब ओपन कर रहा है आपके उन पेजेस को तो उसको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, वो बता रहा है कि आपके जो क्लिकेबल एलिमेंट है वो ज्यादा पास है, क्लोज है। मींस जब आप मोबाइल पे साइट ओपन कर रहे हैं तो आपके ब्लॉग के या आपके पेजेस के जो बटन्स हैं, जो हेडर मेनू के जो बटन है वो आपस में ज्यादा क्लोज है। यानी कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी बटन को क्लिक करें कोई और बटन ओपन हो रहा है या कोई और बटन कोई और पेज ओपन हो रहा है, तो वो सारे पॉइंट आप यहाँ क्लियर करेंगे। क्लियर? उसके बाद सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन का सेंस क्या है, ये दोनों ऑप्शन आपके हमेशा ग्रीन रहने चाहिए, यहाँ कभी भी रेड नहीं आना चाहिए। अगर रेड आ गया तो समझिए आपकी साइट पे बहुत बड़ा इशू है, यानी कि आपकी साइट पे कुछ बहुत बड़ी टेक्निकल एरर्स है। क्लियर? उसके बाद आपका आता है सिक्योरिटी इशू। सिक्योरिटी इशू का सेंस है ये भी ग्रीन रहना चाहिए हमेशा। अगर रेड आ रहा है तो इसका सेंस है कि आपके डेटाबेस में वायरस है। उसके बाद लेगेसी टूल। लेगेसी टूल में आपको कुछ नहीं करना है, ये कोई ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं लिंक, जिसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज लिंक एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिंक। सबसे पहले जानते हैं लिंक मींस क्या होता है। लिंक मींस रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, यानी कि दो वस्तुओं के बीच में जो रिलेशन होगा वो आपका लिंक कहलाएगा। तो इसकी पहले डेफिनेशन लिख लीजिए आप, जो मैंने ब्लू किया उसी को आपको लिखना है। क्या कह रहा है, a relationship between two things especially where one affect the other, यानी कि एक अफेक्ट कर रहा है दूसरे को तो वो लिंक कहलाता है। क्लियर? ये जनरल लिंक की डेफिनेशन है, एसईओ के अकॉर्डिंग जनरल लिंक। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिंक की, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिंक्स। अब अकॉर्डिंग टू एसईओ कई टाइप्स की लिंक होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स, डू फॉलो लिंक्स, नो फॉलो लिंक्स, इनबाउंड लिंक, आउटबाउंड लिंक, लिंक जूस। ये सारे पॉइंट मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके सामने।
तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज हाइपरलिंक्स, क्योंकि हाइपरलिंक आपका वो लिंक की तरह वर्क करता है एज ए इंटरनल लिंक्स और एज ए एक्सटर्नल लिंक्स। तो इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं हाइपरलिंक क्या है। हाइपरलिंक का सेंस है एंकर टैग। मैंने आपको ऑन पेज में बताया था। एंकर टैग का सेंस है कि पर्टिकुलर टेक्स्ट पर या पर्टिकुलर इमेजेस पर आप एक लिंक अटैच कर रहे हैं, वो आपका हाइपरलिंक्स कहलाता है। यानी कि आप उस लिंक के थ्रू अगर अपने ही साइट पर लैंड करा रहे हैं तो वो आपका इंटरलिंक के तौर पे वर्क करेगा, और अगर आप आउटसाइड पे किसी पे लैंड करा रहे हैं मींस अपनी ही आउटर के किसी, जैसे ब्लॉग है या फेसबुक के पेज पे लैंड करा रहे हैं या इंस्टाग्राम के पेज पे लैंड करा रहे हैं, तो वो आपका एक्सटर्नल लिंक कहलाता है। लेकिन वो कनेक्टेड आपसे होना चाहिए। अगर आप किसी और की साइट पे लैंड कराएंगे तो आप क्या कर रहे हैं, ब्लॉकिंग करेंगे, अगर इररिलेवेंट कैटेगरी में सेंड कराएंगे। चलिए सबसे पहले आप हाइपरलिंक की डेफिनेशन लिख लीजिए। जैसे कि मैंने ये जो ब्लू किया है बस उसी को आपको लिखना है। A hyperlink is a word, phrase or image that you can click on to jump to a new document or a new section with the current document. Means आप हाइपरलिंक को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज ए इंटरनल लिंक्स और एज ए एक्सटर्नल लिंक्स। देख लीजिए, स्टार बना के आप नोट कर लीजिए एक पॉइंट। हाइपरलिंक वर्क एज अ एक्सटर्नल लिंक एंड इंटरनल लिंक। क्लियर। अब एक्सटर्नल लिंक क्या होते हैं, इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। आपने लिख लिया। अब बात करते हैं इंटरनल लिंक के बारे में। इंटरनल लिंक का सेंस होता है जब आप अपनी वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर वर्ड पर एक लिंक अटैच कर रहे हैं और वो लिंक आप अपने ही साइट पे लैंड करा रहे हैं किसी भी पेजेस पर, तो वो एज अ इंटरनल लिंक आपका वर्क करेगा। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, एक्सटर्नल लिंक में सेम वही, सिर्फ डिफरेंट क्या होगा कि अगर आप एक पर्टिकुलर टेक्स्ट पर एक लिंक अटैच कर रहे हैं, उसको लैंड करा रहे हैं आप अपनी ही वेबसाइट के किसी आउटर पेज पर, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी ब्लॉगर्स के ब्लॉग स्पॉट के पेज पर, वर्डप्रेस के पेज पर, लेकिन वो कनेक्टेड है आपसे, तो वो एज ए एक्सटर्नल लिंक्स आपका जाना जाएगा। क्लियर। तो ये आपको क्लियर हो गया इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक। अब आप वो डेफिनेशन लिख लीजिए। इंटरलिंक्स मींस इंटरलिंक्स आर हाइपरलिंक दैट पॉइंट टू पेज ऑन द सेम डोमेन। क्लियर। अब एक्सटर्नल लिंक लिख लीजिए। एक्सटर्नल लिंक आर हाइपरलिंक्स दैट पॉइंट एट टारगेट एनी डोमेन अदर देन द डोमेन द लिंक एग्जिस्ट ऑन अदर द। यानी कि मैंने आपको बता दिया इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा। इंटरनल मींस आप अपने ही साइट पे लैंड करा रहे हैं किसी भी पेज पे, तो इंटरनल लिंक्स, और आप अपनी ही साइट के कनेक्टेड किसी फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर या अदर पेजेस पे लैंड करा रहे हैं, जो आउटर है वो आपका क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल लिंक्स। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डू फॉलो और नो फॉलो लिंक्स के बारे में। तो व्हाट इज डू फॉलो और व्हाट इज नो फॉलो लिंक्स। डू फॉलो और नो फॉलो को अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं तो सिंपल सा वर्ड ये है, डू फॉलो का सेंस ये है कि अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन जी से मिलने गए, वहां आपने सेल्फी क्लिक किया और आपको डू फॉलो दिया, मींस उन्होंने जब किसी पर्सन ने या जनता ने पूछा कि क्या आप, अमिताभ बच्चन जी से पूछा कि आप इस पर्सन को जानते हैं जो सेल्फी में है, अगर उन्होंने कह दिया कि हाँ मैं जानता हूं, तो आपको डू फॉलो लिंक मिला है। अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, तो इसका सेंस क्या हुआ कि आपको नो फॉलो लिंक मिला है। मींस आपकी वैल्यू उतनी नहीं करेंगे लोग जितना आपको डू फॉलो देने के बाद करेंगे। मींस अगर अमिताभ बच्चन जी कह देते हैं कि हाँ मैं इस पर्सन को जानता हूं, तो लोग आपको वैल्यू देंगे, आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। वहीं अगर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं इस पर्सन को नहीं जानता हूं, तो फिर वो आपको उस नजरिए से नहीं देखेंगे जिस तरीके से पहले देख रहे थे। तो यहाँ डू फॉलो नो फॉलो का सेंस क्या है कि अगर आप डू फॉलो कोई वेबसाइट आपको देती है तो एसईओ में आपकी रैंक बूस्ट होती है, यानी कि दूसरी वेबसाइट आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करा रही है। और नो फॉलो का सेंस क्या है कि आपने उसकी साइट पे लिंक तो बनाया लेकिन उसने आपको कोई वैल्यू नहीं दी, मींस आपको उसने कुछ डोमेन अथॉरिटी या उसके केसेस में कोई भी जूस पास नहीं किया, लिंक जूस पास नहीं किया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, नो फॉलो। तो ये लिख लीजिए, आप लिख लिया। अब आप नो फॉलो लिख लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग इनबाउंड लिंक के बारे में। व्हाट इज इनबाउंड लिंक। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, इंटरनेशनल और इनबाउंड और आउटबाउंड में छोटा सा डिफरेंट है। इनबाउंड का सेंस ये है, इनबाउंड का सेंस आप कह सकते हो इक्वल टू बैकलिंक्स, मींस आप अपनी वेबसाइट के लिंक को किसी और की साइट पे सबमिट कर रहे हैं तो वो आपका बैकलिंक कहलाता है। सिंपल उसी को हम लोग इनबाउंड लिंक कहते हैं। मींस आपने दूसरों की साइट पे अपना लिंक सबमिट किया, वहां से कोई यूजर आपकी साइट पे आया, तो वो है आपका इनबाउंड लिंक। क्लियर। आउटबाउंड लिंक क्या है,
मींस आपकी साइट पे कोई यूजर आया, उस पे आपने हाइपरलिंक लगाया और आपने क्या किया, किसी अपनी ही कैटेगरी में किसी और के ब्लॉग पे लैंड करा दिया जो आपके उस डोमेन नेम से कनेक्टेड नहीं है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, आउटबाउंड लिंक। क्लियर? तो आपको मैक्सिमम इनबाउंड लिंक को यूज करना है, आउटबाउंड लिंक को कम यूज करना है। वो भी कब यूज करना है, जब वो रिलेवेंट कैटेगरी का होगा। अगर रिलेवेंट होगा तो क्या होगा, आपको गूगल पेनल्टीज देगा। क्लियर? तो डेफिनेशन लिख लीजिए, इनबाउंड लिंक्स लिंक फ्रॉम अदर साइट दैट पॉइंट टू योर साइट, दे आर आल्सो नोन एज बैकलिंक्स। मैंने बोला आपको सिंपली बिकॉज दे रेफर बैक टू योर साइट, ये भी आप ऐड कर लीजिएगा। क्लियर? अब आप लिख लीजिए आउटबाउंड लिंक। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं आपको, इंटरनल, एक्सटर्नल, इनबाउंड और आउटबाउंड, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? वन टाइम में समझ गए तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, वरना कंफ्यूज होते रहोगे हमेशा। मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये कोई XYZ वेबसाइट है, अगर आपने इस टेक्स्ट को जब क्लिक किया और इसने अपनी ही साइट पर लैंड कराया, तो ये क्या कहलाया आपका, इंटरनल लिंक्स। क्लियर? यानी कि अपनी ही साइट पे लैंड करा दिया, ये इंटरनल लिंक्स हुआ। अगर अभी जिस तरीके से इसने आपको अपने ही साइट पे लैंड कराया, उसी तरीके से ये आपको अब फेसबुक, ट्विटर या किसी और पेज पे लैंड करा था जो इसी से कनेक्टेड होता। यहाँ पे एक वर्ड मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप ही की साइट से कनेक्टेड कोई पेज है और आउटर है तो है एक्सटर्नल लिंक्स, वरना वो आउटबाउंड लिंक कहलाएगा। यही डिफरेंस है दोनों एक्सटर्नल और आउटबाउंड में। एक्सटर्नल आपकी साइट से कनेक्टेड होगा, आउटबाउंड आपकी साइट से कनेक्टेड नहीं होगा। क्लियर? तो एक्सटर्नल का सेंस क्या है कि आपने एक हाइपर लिंक क्रिएट किया जिसको आपने लैंड कराया अपनी से ही कनेक्टेड किसी अदर पेजेस पे, आउटर पेजेस की वेबसाइट पे, जैसे कोरा पे लैंड करा दिया, फेसबुक पे लैंड करा दिया, ट्विटर पे लैंड करा दिया, ये आपका एक्सटर्नल लिंक्स कहलाएगा। क्लियर? अब आते हैं इनबाउंड। इनबाउंड इक्वल टू बैकलिंक्स, मींस बैकलिंक्स या इनबाउंड लिंक्स आप सेम बोल सकते हो, ठीक है? इसमें क्या होता है कि आपने अपनी साइट का लिंक किसी और की साइट पे सबमिट किया और यूजर उस साइट से आपकी साइट पे आया, तो वो बैकलिंक्स कहलाता है और इनबाउंड लिंक कहलाता है। क्लियर? अब फोर्थ वन है आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक में क्या होगा, मींस आपने अपनी साइट पे हाइपरलिंक अटैच किया लेकिन लैंड करा दिया किसी और के ब्लॉग पे अपनी ही कैटेगरी से रिलेटेड, तो वो आपका आउटबाउंड लिंक कहलाएगा। मींस उसका डोमेन नेम आपसे कनेक्टेड नहीं है, वो आउटर एक अदर पर्सन है, लेकिन आप ही की कैटेगरी से है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी से रिलेटेड नहीं है, इररिलेवेंट है, तो क्या होगा, आपको पेनल्टीज मिलेगी गूगल की तरफ से। तो ऐसा आपको फिर नहीं करना है। क्लियर? तो मोस्टली आपको 3 लिंक को हमेशा यूज करना है, फोर्थ वाले लिंक को 50% यूज करना है, यानी कि इंटरनल, एक्सटर्नल, इनबाउंड लिंक को मैक्सिमम टाइम यूज करना है, आउटबाउंड लिंक को 50% ही यूज करना है अपनी साइट पे, वो भी किस केसेस में, जब रिलेवेंट हो। क्लियर? तो ये है आपके सारे लिंक्स। उसके बाद एक लिंक रह गया आपका लिंक जूस। लिंक जूस का सेंस ये है कि आपने डिफरेंट साइटों पे बैकलिंक्स बनाए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 1000 साइट पे अपने लिंक सबमिट किए, तो किसी एक साइट की अपनी एक वैल्यू होगी, अपना एक DAPA होगा। DAPA मैं आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बता चुका हूं। DA मींस डोमेन अथॉरिटी, PA मींस पेज अथॉरिटी, जो मॉस के द्वारा डिफाइन किया गया कि आउट ऑफ 100 में से जिसकी DAPA अच्छा होगा वही बेस्ट होगा। ठीक है? तो कहने का सेंस ये है, अगर किसी की वेबसाइट का DAPA 50 से अबव है, यानी कि फॉर एग्जांपल क्लिक इंडिया या लोकंटो कोई एक वेबसाइट ले लीजिए, उसका DAPA 52, 54 है। क्लियर? अगर आपने वहां जाके अपना बैकलिंक बनाया है, तो जब DAPA अच्छा है, तो जब आप उस पे बैकलिंक सबमिट करेंगे और डू फॉलो होगा, तो उसमें से कुछ पॉइंट्स, कुछ वैल्यू वो पर्सन या वो वेबसाइट आपको भी दे देगी, जिससे गूगल आपको इंडेक्स कर देगा और आपकी रैंकिंग को बूस्ट करेगा अपने सर्च इंजन में। क्लियर? तो ये होता है आपका लिंक जूस, यानी कि किसी दूसरी साइट के द्वारा आपको एक वैल्यू प्रोवाइड कराना, वो आपका लिंक जूस कहलाता है। किस तरीके से, मैं एक इमेज के थ्रू आपको समझा दे रहा हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से लिंक जूस वर्क करता है, यानी कि ये आपका क्या है, ये बैकलिंक है। आपने इन साइटों पे जाके अपने बैकलिंक्स बनाए, उनमें से कुछ परसेंटेज आपको यहाँ मिला और आपको एक प्रॉपर वैल्यू होगी जिससे आपका ग्लास भर गया, यानी कि 10% एक साइड ने दिया, 10% एक साइड ने किया,
10 एक ने किया, 10 एक ने किया, इस तरीके से आपको यहाँ आके 100% मिल गया। यही होता है लिंक जूस। और इसी प्रकार आपकी गूगल के अंदर रैंकिंग इंप्रूव होती है और आप गूगल के टॉप 10 रिजल्ट्स में शो होते हैं। लिंक जूस की अपनी एक ये वैल्यू यानी डीएपी पे डिपेंड होता है। क्लियर? अब लिंक जूस लिख लीजिए। लिंक जूस क्या बता रहा है? द टर्म लिंक जूस रेफर टू द वैल्यू दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर थ्रू लिंक। क्लियर? दूसरा आप यहां से लिख लीजिए डेफिनेशन को, ये इससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि एग्जैक्ट लिंक जूस है क्या। तो जो मैंने ब्लू में किया है वही आप लिखिए, पहले पढ़िए उसके बाद लिखिए। अब हम लोग लौट के आते हैं अपने ही प्लेटफॉर्म पे, गूगल सर्च कंसोल पे। तो ये जो लिंक का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया वो इसीलिए समझाया जिससे मैं इस लिंक को आपको समझा सकूं। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिंक। तो अब आपको ये इजीली समझ में आ जाएंगे कि मैंने आपको लिंक क्यों पढ़ाया। ये जो डेटा आपको दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि इन लिंक को यानी कि आपकी वेबसाइट की ये जो लिंक्स हैं इसको आपने एज ए एक्सटर्नल लिंक्स यूज किया हुआ है। क्लियर? ये देखिए इंटरनल मींस यानी कि आपने अपनी वेबसाइट के ये जो लिंक्स हैं उनको एज ए इंटरनल लिंक्स यूज किया है। तो कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये जो आपको बता रहा है ये बता रहा है कि आपकी साइट पे जितने भी पेजेस हैं उन पेजेस में से आपने उन पेजेस को एज ए एक्सटर्नल और एज ए इंटरनल कैसे कितने टाइम्स यूज किया है। तो वो बता रहा है कि जो आपका मेन पेज है उसको एज ए एक्सटर्नल आपने 6 टाइम यूज किया है और एज ए इंटरनल 4 टाइम्स यूज किया है अपनी ही वेबसाइट पे। जैसे अगर मैं इस XYZ वेबसाइट पे एक होम पेज को 6 टाइम यूज कर लूं सभी पेजेस पे, तो ये अगर मैं इंटरनली लैंड करा रहा हूं तो ये आपका ये कहला रहा है जो ये इंटरनल है। और अगर मैं इसको एज अ आउटर लैंड कराऊं फेसबुक टू टम्बलर पे तो ये आपका एक्सटर्नल कहला रहा है। तो लेकिन क्या बता रहा है कि किस लिंक को आपने एज एक्सटर्नल यूज किया है आप ही की वेबसाइट का, ये डिटेल दे रहा है आपको। जब इसको पढ़ोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। उसके बाद टॉप लिंक इन साइट मींस आपने बैकलिंक्स कहां-कहां बनाए, यानी कि आपने इन साइटों पे अपने बैकलिंक्स बनाए मींस blogspot.com पे, sitesimilar.net पर, यानी कि यहां जाके आपने अपने लिंक अपनी वेबसाइट के लिंक को सबमिट किया है वो डिटेल आपको समझा रहे हैं। यानी कि इन साइटों ने आपको डू फॉलो लिंक्स दिए हैं। तो यहां से एक बेनिफिट और मिल गया आपको, यहां से आपको आइडिया लग गया कि डू फॉलो लिंक्स कौन-कौन सी वेबसाइट दे रही हैं आपको। तो यहां से डेली तो अब आपको क्या करना है, इन साइटों की एक लिस्ट बनानी है और उन साइट पे तो डेली आपको पोस्ट करना है जिससे आपका डू फॉलो लिंक्स मिल सके। नेक्स्ट टॉप लिंकिंग टैग्स, यानी कि आपने किन टैग्स के ऊपर एज अ हाइपरलिंक और एक्सटर्नल लिंक वर्क किया है। तो ये आप ही की साइट के पेजेस के टैग्स हैं, आपने इन टैग्स पर एज अ इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स अटैच किए। क्लियर? तो ये था आपका लिंक्स का कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं सेटिंग का जैसे जनरली हर किसी में होता है, आपकी ओनरशिप वेरीफाई है कि नहीं है वो आपको डिटेल अगर पता करना है यहाँ से आप पता कर सकते हैं। किस पॉइंट को यूज किया है आपने वेरीफाई करने के लिए, किस मेथड को यूज किया है उसके बारे में ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यूजर परमिशन, आप किसी को एक्सेस देना चाह रहे हैं यहाँ से एक्सेस दे सकते हैं। एसोसिएशन, आप गूगल सर्च कंसोल को गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करना चाह रहे हैं आप कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? जो मैं गूगल एनालिटिक्स अभी नेक्स्ट लेक्चर आएंगे हमारे उसमें आपको पता चलेगा। और अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी को रिमूव करना है तो यहाँ से आप अपनी प्रॉपर्टी रिमूव कर सकते हैं। तो ये है सेटिंग के पॉइंट। उसके आगे सबमिट फीडबैक अबाउट सर्च कंसोल, यानी कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो अबाउट सर्च कंसोल पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज आपका गूगल सर्च कंसोल के सारे लेक्चर फिनिश होते हैं, गूगल सर्च कंसोल फिनिश होता है। कोई डाउट्स है तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं और वहां से उसको रिपीट करके आप पूरा समझ सकते हैं और ये अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि इंडस्ट्रीज के अंदर इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्लियर? और मेरा यही कहना है कि जल्दी सीखिए और जल्दी जॉब पाइए। और आप लोगों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें जिससे ये उन लोगों तक पहुंचे जहां तक मुझे पहुंचाना है। नमस्कार।